नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किंग कोहली का आया तूफान, जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हो गए पूरी तरह से परेशान। जी हां दोस्तों, पहले तो भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से धूल चटाया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 264 रन ही बना पाया। फिर उसके बाद किंग कोहली और अय्यर का तूफान आया, जिसके चलते भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत बुरी तरह से हराया। तो क्या है दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी किंग कोहली के मैच विनिंग पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और कूपर कनॉली मैदान में पारी की शुरुआत करने आते हैं। और ये दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी को संभालकर धीमी शुरुआत करते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर कूपर कनॉली बिना खाता खोले ही मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और पीछे कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। फिर मैदान में ट्रेविस हेड का साथ देने कप्तान स्टू स्मिथ आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और चौके छक्के लगाने लगते हैं। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 50 रनों कर पार पहुंचाया। उसके बाद ट्रेविस हेड रन गति को और तेज करने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 39 रनों के निजी स्कोर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 54 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर स्टू स्मिथ का साथ देने मैदान में मार्नस लबूसाने आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया कि तभी 29 रनों के निजी स्कोर पर मार्नस लबूसाने रवींद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 110 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर स्टू स्मिथ का साथ देने जोश इंग्लिश मैदान में आते हैं कि तभी दूसरी तरफ स्टू स्मिथ अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर दोनों बल्लेबाजों ने 34 रनों की साझेदारी की कि तभी 11 रनों के निजी स्कोर पर जोश इंग्लिश रवींद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 144 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर स्टू स्मिथ का साथ देने एलेक्स कैरी मैदान में आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं और टीम के स्कोर को 200 रनों के करीब लेकर गए कि तभी 73 रनों के निजी स्कोर पर स्टू स्मिथ मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 198 रनों के स्कोर पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। फिर एलेक्स कैरी का साथ देने मैक्सवेल मैदान में आते हैं और पारी को संभालकर खेलना चाहते थे कि तभी 7 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 205 रनों के स्कोर पर छठवां बड़ा झटका लग जाता है। फिर एलेक्स कैरी का साथ देने बेन वॉशुइज मैदान में आते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच 34 रनों की साझेदारी होती है कि तभी 19 रनों के निजी स्कोर पर बेन वॉशुइज वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 239 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर एलेक्स कैरी का साथ देने मैदान में एडम जंपा आते हैं कि तभी 61 रनों के निजी स्कोर पर एलेक्स कैरी रन लेने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 249 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। फिर एडम जंपा का साथ देने नेथन एलिस मैदान में आते हैं और दोनों के बीच 13 रनों की साझेदारी होती है कि तभी 10 रनों के निजी स्कोर पर नेथन एलिस मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 262 रनों के स्कोर पर 9वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में तनवीर संघा आते हैं कि दूसरी तरफ एडम जंपा हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं, आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 264 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है, जिससे भारतीय टीम को जीतने के लिए 265 रनों की जरूरत होती है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा कप्तान स्टू स्मिथ ने 73 रनों की पारी खेली, तो वही एलेक्स कैरी ने 61 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए, तो वही जडेजा और वरुण ने 2-2 विकेट चटकाए। अब 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान में आते हैं
और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालकर खेलना शुरू किया कि तभी 8 रनों के निजी स्कोर पर शुभमन गिल बेंडवॉशरीज का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 30 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। फिर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली मैदान में आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालकर खेलना शुरू करते हैं कि तभी 28 रनों के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा कूपर कन्नौली का शिकार हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अब विराट कोहली का साथ देने श्रेयस अय्यर मैदान में आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालकर खेलना शुरू किया। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद विराट कोहली खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और 4 चौकों की मदद से अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। तो वही दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं कि तभी 45 रनों के निजी स्कोर पर श्रेयस अय्यर एडम जंपा का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 134 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर विराट कोहली का साथ देने अक्षर पटेल मैदान में आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। फिर अक्षर पटेल खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं कि तभी 27 रनों के निजी स्कोर पर नेथन एलिश का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 178 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में विराट कोहली का साथ देने केएल राहुल आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया कि तभी 6 लगाने के चक्कर में किंग कोहली 84 रनों के निजी स्कोर पर एडम जंपा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 225 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर केएल राहुल का साथ देने मैदान में हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में दहशत पैदा हो जाता है। लेकिन 3 छक्का और 1 चौका लगाने के बाद हार्दिक पांड्या 28 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 259 रनों के स्कोर पर 6वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में रविंद्र जडेजा आते हैं कि तभी केएल राहुल छक्का लगाकर मैच में जीत दिला देते हैं। इस तरह से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। बता दे दोस्तों की भारत की तरफ से किंग कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रनों की पारी खेली, तो वही श्रेयस अय्यर ने 45 रनों की। तो दोस्तों, किंग कोहली के बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस YouTube फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।